हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं साल्ब्यूटामॉल रेस्पिरेटरी सॉल्यूशन के बारे में। तो आइए, ये भी अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो बात कर रहे हैं हम आज अस्तलीन रेस्पुल्स के बारे में या अस्तलीन रेस्पिरेटरी सॉल्यूशन के बारे में। तो अस्तलीन जो रेस्पुल्स होता है ये अलग अलग पैकिंग में आता है, आपको रेस्पुल्स में भी मिल जाएगा और आपको इस तरह की 15 ml की इसकी पैकिंग मिल जाएगी। अब हम इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो कौन से स्ट्रेंथ में आता है कि आपको दो प्रकार के स्ट्रेंथ में मिल जाएगा, जिसकी 2.5 ml की पैकिंग होती है, उसमें पर मिलीग्राम साल्ब्यूटामॉल होता है, और जो 15 ml की इसकी पैकिंग होती है उसमें 5 मिलीग्राम पर साल्ब्यूटामॉल होता है। तो ये इसका स्ट्रेंथ होता है। अब हम इसके यूज़ के बारे में बात करें तो इसका यूज़ आरटीआई में किया जाता है, जिसको हम रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। जब भी हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, जब अस्थमा की शिकायत होती है, तो ऐसी कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। ब्रोंकियोस्पाज्म में इसका प्रयोग किया जाता है। हमारी जो सांस की नलियाँ होती हैं उसमें खिंचाव आ जाता है, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है या हमें तेज़ी से खांसी होने लगती है, तो उसमें किया जाता है। एलर्जिक अस्थमा में हम इसका प्रयोग किया जाता है, इसमें सर्दी जुकाम वगैरह हो जाता है तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग निमोनिया में किया जाता है। निमोनिया एक प्रकार की डिजीज़ होती है जिसमें म्यूकस पूरी तरह से फेफड़ों में जम जाता है, तो उस म्यूकस को डायलेट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो जब भी सर्दी जुकाम खांसी वगैरह होती है तो ऐसी कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है और उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। और जब भी आपको खांसी के साथ बलगम निकलना शुरू हो जाता है तो उस कंडीशन में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है पल्पिटेशन। आप इसको देने के बाद आपकी जो हार्ट की रिदम होती है वो अचानक से बढ़ने लग जाती है, आपको थकान वगैरह लग सकती है, आपको वॉमिटिंग उल्टी भी आ सकती है, और ये इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। हालांकि ये साइड इफ़ेक्ट 2 या 3 दिनों तक रहते हैं, वो उसके बाद फिर से नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये साइड इफ़ेक्ट इसके नॉर्मल नहीं होते हैं, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेना अनिवार्य है। अब हम इसके डोज़ के बारे में बात करें तो जिस बच्चे की उम्र 12 से ऊपर होता है, जो एडल्ट होता है, या 12 साल से ऊपर जिनकी उम्र होती है, वो इसका एक रेस्पुल्स जो 2.5 ml का जो रेस्पुल्स होता है उसको पूरा रेस्पुल्स सुबह शाम या दिन में 3 बार दे सकते हैं। जिस बच्चे की उम्र 6 से 12 साल तक होती है उसमें 0.63 मिलीग्राम पर ml के हिसाब से दिया जाता है, या आप मान सकते हैं 1.25 ml आप सुबह शाम दे सकते हैं। और जिनकी 2 वर्ष से 6 वर्ष तक उम्र होती है उनको डॉक्टर उनकी वेट और एज के अनुसार उनके डोज को निर्धारित करते हैं। तो ये इसका यूज़ होता है। इसको एक नेबुलाइजर मशीन के द्वारा दिया जाता है। तो नेबुलाइजर मशीन होती है, उसमें डालकर इसका प्रयोग किया जाता है, और आप डॉक्टर के अनुसार ही इसका प्रयोग करें। जितना आपके डॉक्टर ने आपको बताया है उसी अनुसार आप इसका यूज़ करें। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।